नमस्कार। अभी जो है चैत्र नवरात्रा आने वाले हैं और माह जो है वो सितंबर चल रहा है। देखिए सितंबर माह में हमें सब्जियां किस प्रकार क्या लगानी चाहिए और अब जो है समय आ चुका है। तुलसाराम जी हमारे साथ हैं। तुलसाराम जी जो हैं वो कड़वासर चूरू के पास जो गांव है स्थित है वहां से हैं और तुलसाराम जी ने बहुत अच्छी बाड़ियां जो हैं यहाँ के आसपास लगाई है। मूल बात यहाँ है कि खारा पानी है और खारा पानी मतलब 1500-2000 TDS के पानी में कुछ सब्जियां लगाना बड़ा चैलेंजिंग विषय रहता है। तुलसाराम जी अभी जो समय चल रहा है ये किस किस सब्जी का चल रहा है? राम राम सा। राम राम सा। देखो सगले किसान भाइयों में आ कहनी चाहूंगा कि ई टाइम की जो सब्जी लगावे है मुख्य बात आ है कि बीज की ध्यान रखो। बढ़िया बीज लेना है और बढ़िया तरीकों मौसम के हिसाब में लगानी है। मौसम के हिसाब में के लगानी है कि जहाँ बढ़िया मौसम हो गया तो गोभी की पौध है और जहाँ बैंगन लगा रखे हमें, मूली बा रखी है, गूंदली है और ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी को बैंगन है अपनों। अच्छा तो, जो बैंगन की पौध अभी मैं देखी तो बड़ी शानदार पौध है बा कितना सालों तैयार करी थे तो बैंगन बता रहे बैंगन बहुत ही बढ़िया शानदार है, देसी बैंगन है। बिने बहुत ही प्रयास 3 साल तैयार करी है। हाँ, और 3 फुट तक आ जाए की पौध 3 फुट तक आ जाए 36 दो। हाँ तो यहाँ मान लो देसी बैंगन है वो मैं खुद तैयार करे बीज। क्या बात है। आप देखें यहाँ पर जो ये पौध है बहुत बड़ी और बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं इसके और यहाँ पर इसके जो बैंगन भी लगते हैं बहुत लंबे चौड़े होते हैं और उसकी चमक जो है वो बड़ी अलग होती है। और देखो मूल बात ये है कि अभी मूली बाजार में आनी भी शुरू नहीं हुई है और तुलसाराम जी ने अभी जो मूली लगाई है ये भी बड़ी बड़ी जो मूली है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मूली लगी हुई है, हाँ ये देखो ये मूली जो है ये तैयार है। अभी जो आज के दिन मूली अभी लग रही है, लोग लगा रहे हैं। तो तुलसाराम जी अगेती फसल लगाने का क्या फायदा मिलता है? देखो अगेती फसल लगाने का ये फायदा मिलता है कि किसान ने जो 5 रुपया है वो ज्यादा मिले और मौसम के हिसाब लाके जी आज मौसम हो तो और ही बढ़िया। क्या बात है। आज देखो बहुत शानदार मौसम है। अच्छा मुझे भी कुछ पौध लगानी थी। तुलसाराम जी ने कहा कि वैसे नवरात्रे पे हमें लगाना था लेकिन इन्होंने कहा आज मौसम है। देखो किसान को क्या है मौसम का इंतजार करना चाहिए। मौसम अगर परफेक्ट है तो कभी भी आप लगाइए। तो आज 5 दिन पहले ही हम आ गए और आज ही जो है वो पौध हम लगाएंगे, वो भी गोभी। अच्छा इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और क्या पौध लगती है? फूल गोभी लगाओ, पत्ता गोभी लगाओ, गांठ गोभी लगाओ। हाँ ब्रोकली तो आपने होगा कुछ। हाँ और देसी बैंगन की पौध में तैयार कर रखी है और तैयार करके और भी लगाओ। और मुख्य बात लाल गाजर है, गूंदली है, मतलब हरिया धनिया है, पालक है, सोगरी है। पूरा सीजन चल रही है। कोई भी किसान भाई लगाना चाहे तो अब फिलहाल बड़ा प्यारो मौसम है और लगा सके। अच्छा लगाने का एक तरीका जो है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ क्योंकि खारा पानी है ना, खारे पानी पे ड्रिप सिंचाई जो है बूंद बूंद सिंचाई से जो खेती है, आप बेड का क्या कहेंगे? कितना बड़ा बेड होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? बढ़िया एकदम पाड़ कर लेवे, खाद देसी घेर लेवे और कोई रिसाइनिंग नहीं गिरे। हाँ। और बढ़िया तरीके से को बेड बना ले, दंताली बना ले या ट्रैक्टर बना ले, बना के और फिर किसान है जो उस पर बुआई करे तो बहुत बढ़िया शानदार हो है। खारो पानी TDS से लगभग 2500 तक हो सके। 2500 TDS तक हो बिल्कुल हो सके जी। और ड्रिप के द्वारा जो है वो इतने TDS में भी पानी हो सकता है। अच्छा खाद जो है वो सड़ी हुई डालना जरूरी है? नहीं, गोबर की गड़ी सड़ी खाद, गड़ी सड़ी होनी चाहिए एकदम। अगर कच्ची खाद होगी तो दीमक भी आओगी, वो पौधे को भी नष्ट कर दे जी। तो अभी जो मौसम है वो सब्जियों का है और इस समय आप जो है वो जागरूक हो सकते हैं। अच्छा ये जो नवरात्रि का टाइम अपन क्यों लेते हैं कि आसोज में तो कहते हैं कि बहुत गर्मी बहुत तेज पड़ती है। श्राद्ध लगभग लोग गर्मी माने जी, क्योंकि देखो मारवाड़ी में एक भाषा है ना कि आसो जाम जाट जोगी बन गयो जोड़ी क्योंकि सिटी तोड़ना गर्म मौसम है। नवरात्रा थोड़ा ठंडा हो जाए तो गोभी की पौध है जो भी है, लहसुन वगैरह जो भी धनिया वगैरह तो अब डालो। हाँ अब टाइम है, बहुत ही टाइम है, बहुत प्यारा टाइम है अभी तो। और इस टाइम को निकल जाए तो फिर बाद में लेट पे लेट हो। हाँ फिर लेट पे लेट हो क्योंकि किसान ने 2 रुपया पैदा को नहीं मिले जी। तो देखो किसानी के तरफ से भी आप खेती करते हैं। हमारे साथ ये कमलेश जी भी हैं, इन्होंने भी कुछ तुरई लगाई थी। आपने क्या लगाई? तुरई कितनी का आपने लगाई? 30 बेड में लगाई, शायद 98,000 कुछ की। अच्छा 30 बेड में 98,000 की तुरई आपने बेची। तो तुरई का क्या रहा था? तुलसाराम जी से कुछ डिस्कस हुई थी आपकी? इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था। कौन सी वैरायटी की तुरई लगी? देसी वैरायटी। विदेशी? देसी थी। अच्छा देसी थी। अच्छा तो जमीन पे ही लगाई या कोई? जमीन पे लगाई। जमीन पे लगी। ये बेड है ना, इसी बेड के द्वारा। तो देखिए कुछ किसान जो है वो नवाचार करें क्योंकि हमारा ये रेतीला पूरा एरिया है और यहाँ पर पानी भी खारा है। आपकी TDS कितना है?
ये 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। रामदेवरा गांव है ना, रामदेवरा जसरासर चूरू से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लगाया। तो मरुस्थल में भी अब किसान जो है वो इस ओर आ रहे हैं। आपको कितने साल हो गए बागवानी ये सब्जी लगाते हुए? देखो सब्जी लगाया था अभी इन्होंने दूसरी साल है मेरे को। अच्छा, दूसरी साल है। ट्यूबवेल तो काफी सालों से है, हाँ, लेकिन सब्जी दूसरी साल है। देखो मैं तुलसाराम जी का परिचय आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि तुलसाराम जी जो हैं वो किसानों को मोटिवेट करते हैं और उनको मोटिवेट करके उनके खेत में सब्जी लगाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सब्जी लगाओ, क्योंकि इससे 2 रुपए की आमद होती है और आमद मिल जाए अच्छी तो देखिए किसान के लिए और क्या चाहिए। अच्छा, तुलसाराम जी का एक परिचय और देता हूँ। इनके जो छोटे बेटे हैं वो अभी डॉक्टरी में सेलेक्ट हुए हैं, नीट में सेलेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छी जो है कॉलेज मिलने की इनको संभावना है। तुलसाराम जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। इतनी आप रात दिन तोड़ जो है जी तोड़ मेहनत करते हैं और इतनी देखिए सब्जियां आप एनी टाइम लगाते रहते हैं। अभी कह रहे थे वो डॉक्टर बन जाए तो फिर मैं मेरा आराम से जो है अपने खेत में रहूं और आराम से ज़िंदगी जो है जीऊं। वाकई में एक पिता को बहुत फर्क पड़ता है जब उनके पुत्र जो है बेटे हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो तुलसाराम जी आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी और बहुत बढ़िया आप जो है खेती कर रहे हैं, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपने अब तक कितने किसानों को जो है इस बारे में मोटिवेट किया? मेरे सागे के किसान कोई 150 किसान मेरे को फोन करता है। अच्छा, फोन करे कि तुलसाराम जी के लगावा, अभी के बिजाई चल रही है, कौन सी वैरायटी को बीज लेवा। तो बढ़िया देखो किसान ने मैं आई कहना चाहूँ कि आप बढ़िया तरीका खेती करा हाँ, तो आपने 5 रुपया फायदो है। दूसरी बात अपना टाबर पड़े है। अब देखो अब जो मेरो जो छोटी बच्चों है वो जिया भी को सिलेक्शन हुए ने तो भी ने 5 साल से मैं कोचिंग में भेज रखे। तो मैं तो खेत में काम कर रही हूँ और पैसा भी कितना लागे मैं खेत में काम कर रही हूँ और भी के लिए और घर परिवार के लिए भी कमा रही हूँ। तो मैं अनपढ़ आदमी हूँ एक, देखो खेती करना आदमी हूँ। अच्छा तुलसाराम जी मतलब एकदम प्रॉपर मतलब इस चीज को जो है वो फॉलो करते हैं और रात दिन खेत में ही मिलेंगे आपको, काम करते हुए मिलेंगे। वैसे देखिए मैं नंबर तो इनके नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग नंबर मांगेंगे और नंबर में क्या है परेशान हो जाता है आदमी और आप फिर फोन पे फोन करते हैं क्योंकि ये अब यहाँ लगे रहते हैं। बीच में एक फोन आ गया, मिट्टी में हाथ है, उसमें फ़ोन उठाया नहीं जाता, इसलिए मैं नंबर तो नहीं दूंगा। लेकिन आप कभी भी आना हो चूरू जसरासर आ जाएं, कड़वासर आ जाएं, तुलसाराम जी मेघवाल के नाम से आप किसी से भी पूछेंगे तो सब्जी के क्षेत्र में इनको सब लोग चूरू में जानते हैं। तो बहुत बढ़िया तुलसाराम जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। कमलेश जी भी रामदेवरा गांव से हैं। कभी इधर आना हो आपका और कभी खेतों को देखना हो तो इनके खेत ज़रूर आप देखिएगा और बहुत सारी बातें हैं करते रहेंगे हम सब्जियों के मामले में। तुलसाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा परिचय, नमस्कार।